false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for things. कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस की मुखिया एंटोनिया माइनो ये बोल चुकी हैं कि वो इटली की किसी मैम की नहीं बल्कि वो भारतवर्ष की उस प्रथम महिला के बारे में बात कर रही हैं जिनके समाज का नाम वीर गाथाओं में लिखा है। जिसे वो पुअर लेडी बोल रही हैं, उनकी उपलब्धियों के आगे सोनिया गांधी के बारे में बात करना भी सही नहीं। बजट सत्र के बाद सोनिया गांधी के इस तंज पर बीजेपी गुस्से में है। शीर्ष से जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो नीचे के नेता भी उछल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेसी नेता पप्पू यादव ने किया। उनसे जब सोनिया गांधी के इस बयान के बारे में राय पूछी गई तो विचार कदम आगे उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तो एक स्टंप बता दिया और कहा कि उनका काम बस किसी के लव लेटर को पढ़ना है। क्या कहा पप्पू यादव ने, आप खुद सुनिए। बेचारी का तो कोई दोस्त नहीं, राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं। इस पूरे बवाल पर चार चांद लगाने के लिए आलू से सोना बनाने की मशीन के इंजीनियर और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने तो इसे बोरिंग बोल दिया। लेकिन इन सब के बाद बीजेपी देश के राष्ट्रपति पर उछाले गए इस पत्थर के खिलाफ जमकर धावा बोल रही है। बीजेपी नेताओं ने क्या क्या कहा वो भी सुनिए। ही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है कि जो कांग्रेस अभी कांग्रेस चल रहा है, कभी कांग्रेस को पूरी देश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से ही नेशनलिस्ट पार्टी के तरफ पे जो उन्हें तर्जे पर उन्हें जाना जाता था। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने अपना दायित्व लिया है तब से उन्हें जो सलाह देने वाले लोग हैं सारे जेएनयू से एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग हैं। और इसी के कारण जिस तरीके की कांग्रेस की जो नीति आई है, यानी कांग्रेस के जो भाषण आ रहे हैं और उनके जो स्पीचेस आ रहे हैं, सारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी पद है उनको अपमान करने वाला। और एक आदिवासी समाज की बेटी जो भारत का नंबर 1 सिटीजन बना, उनके भाषण को लेकर इस तरीके का बात करना, ये मुझे लगता है कांग्रेस जैसे पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब ऐसी चल रही है, क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता बार बार कांग्रेस को सीख दे रही है। आगे आने वाले इलेक्शन में भी कांग्रेस को जनता नसीहत देगी और सीख देगी। माननीय सोनिया गांधी जी जो कि पूर्व अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है। और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड, वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और उनकी माता जी ने जिस प्रकार की असभ्यता का प्रकाश किया है और उनकी बयानों में रिएक्शन देते हुए मैं उनको कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। जो लोग बार बार चुनाव में हारते हैं
और खुद को मानते हैं कि वो देश की मसीहा है, देश उनकी जागीर है, ऐसे सामंतवादी नेतृत्व, वो चाहे सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो या और उनकी नई नई जितने वाले बहन हो, ये सारे लोगों को भारत की गरीबों की कल्याण पसंद नहीं होती है, उनकी एम्पावरमेंट पसंद नहीं होती है। वो असह्य हो के इस प्रकार के अपशब्द कहते हैं। इनको प्रजातंत्र में इस प्रकार की मनोवृत्ति बहुत ही खतरनाक है। यही लोग देश में इमरजेंसी लगाए थे। इन्हीं लोगों की नेता प्रतिपक्ष पुराने लोकसभा में अपशब्द लगाई थी अभी के राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का ऊपर। मैं इसको देश की महिलाओं के प्रति अपमान, देश की आदिवासी वंचित समाज के प्रति अपमान, और राष्ट्रपति जी उड़ीसा से ही आते हैं, मैं उड़िया समाज के प्रति उनके अपमान को निंदा करता हूँ। वो उनका सोच दिखाता है कि वो महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में क्या सोचती हैं। लगातार विपक्ष के द्वारा ऐसे इररिस्पॉन्सिबल और इनसेंसिटिव रिमार्क्स हम लोग देखते रहते हैं ऑनरेबल पोस्ट पे। आप पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हो, पर आप किसी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं और उनका आदर और सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। ये तो इस सारे बवाल का राजनीतिक पक्ष था, लेकिन क्या कहता है कानून? क्योंकि किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक और सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है। तो ऐसे में अगर कोई उनका अपमान करे, उन पर तंज करे या कोई आपत्तिजनक बात करे, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई बनती है, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीजेपी सरकार हमेशा से ही वुमेन डेवलपमेंट और महिलाओं के नेतृत्व में भारत को सशक्त बनाने में विश्वास रखती है। ऐसे में देश की प्रथम महिला के खिलाफ जब ऐसे आपत्तिजनक शब्द से बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में गुस्से का माहौल है। लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।